हे गाइस, कॉमिक वर्स के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो स्पाइडरमैन नो वे होम का ट्रेलर मतलब टीजर ट्रेलर फाइनली आ चुका है और इसे देखने के बाद मेरा दिमाग बिल्कुल वैसे ही खुल गया जैसे लोकी में मल्टीवर्स खुला था। तो उस पे मैंने एक रिएक्शन वीडियो भी डाल दिया था, अगर वो नहीं देखा है तो जाके देख लेना। और अगर मेरी टी शर्ट अच्छी लग रही है तो thecomicverse.com पे जाकर ऐसी और भी बहुत सारी टी शर्ट्स है जिन्हें ले सकते हो। एंड बाय एनी चांस अगर आप कॉमिक वर्स पे नए हो तो वो नीचे वाला सब्सक्राइब बटन मेरी टी शर्ट की जैसे लाल रंग का दिख रहा होगा, टच करके ग्रे बना देना। और बाय द वे मेरे आसपास की आवाज को फिर से इग्नोर करना है क्योंकि वो 1800 साल पुराना घर अभी तक बना नहीं है और अभी भी पत्थर ही कट रहे हैं। लेकिन क्योंकि हमें बहुत सारी चीजों के बारे में बात करनी है तो कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आज हम लोग ब्रेक डाउन करने वाले हैं स्पाइडरमैन नो वे होम के टीजर ट्रेलर का। कब से इंतजार कर रहा था ये बोलने के लिए। तो बिना किसी की भी याददाश्त बुलाए चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो इस टीजर की शुरुआत होती है पीटर और एमजे के साथ जो एक छत पर लेटे हुए हैं और आपस में बात कर रहे हैं। अब सबसे फनी बात यह है कि स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम का ट्रेलर भी एक्चुअली में छत से ही शुरू हुआ था, लेकिन इस वाले शॉट में अगर हम लोग मैरी जेन जिस न्यूज़पेपर को पढ़ रही है उसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो उस पे हमें स्पाइडरमैन की एक इमेज देखने को मिलती है जिसमें शायद उसका सूट पहनकर किसी को खड़ा किया हुआ है और उस पर लिखा हुआ है स्पाइडर मिनियंस। अब वैसे तो कॉमिक बुक्स में स्पाइडरमैन के कोई भी मिनियंस एग्जिस्ट नहीं कर, लेकिन स्पाइडर आइलैंड नाम का एक स्टोरी आर्क था जिसमें डॉक्टर ऑक्टेवियस ने कई सारे छोटे छोटे रोबोटिक स्पाइडर्स बना लिए थे और उन्हीं का इस्तेमाल करके उसने पूरे के पूरे न्यूयॉर्क शहर को मकड़ियों में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। एंड इसी सीन में एमजे हिप्नोसिस की भी बात करती है कि स्पाइडरमैन के पास हो सकता है कि हिप्नोसिस की पावर हो। अब ऐसे कॉमिक बुक्स में स्पाइडरमैन के पास हिप्नोसिस की पावर्स तो नहीं है, ऑल्दो उसके कुछ विलन्स हैं जो ये काम कर सकते हैं जैसे मेस्मरो, लेकिन कुछ मेल स्पाइडर की स्पीशीज ऐसी हैं जो फीमेल स्पाइडर्स को हिप्नोटाइज कर सकती हैं। हेलो ज्यादा दूर सोचने की जरूरत नहीं है, वापस आ जाओ। फिर इसके बाद वाले कुछ सीन्स में हम पीटर और एमजे को न्यूयॉर्क से स्विंग करता हुआ देखते हैं और वहीं पूरी की पूरी दीवारों पर वही सारी चीजें चल रही हैं। जे जोना जेमसन चिल्ला के बोल रहा है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, मतलब अपना गंगाधर पकड़ा जा चुका है। और फिर इसी के बाद हमें एक बहुत ही बड़ी स्क्रीन पर पब्लिक एनिमी नंबर 1 लिखा हुआ देखने को मिलता है। अब यहाँ पे फिर से एक बार कॉमिक बुक्स का ज्ञान आएगा। तो कॉमिक बुक्स में पब्लिक एनिमी नंबर 1 स्पेक्टेकुलर स्पाइडरमैन की एक बहुत ही पॉपुलर सीरीज है। इसमें स्पाइडरमैन को एक्चुअली में गवर्नमेंट एजेंसी का तो सामना करना ही पड़ता है, लेकिन इसके साथ ही साथ उसके जितने भी विलन्स है वो इस मौके का फायदा उठाकर उस पर भी जंप इन कर लेते हैं। तो इस मूवी में भी स्पाइडरमैन गवर्नमेंट को फाइट कर रहा है और उसके साथ ही साथ में विलन्स भी आ चुके हैं। और इस पूरे टीजर की सबसे खास बात यह है कि जितना जो कुछ भी इसमें दिखाया गया है, आई थिंक कि ये मूवी के बहुत ही इनिशियल टाइम की बात कर रहे हैं, मतलब स्टार्टिंग के आधे घंटे या 45 मिनट से ज्यादा का कुछ भी रिवील नहीं किया है इसमें। फिर इसके बाद हम पीटर को हथकड़ियों में देख सकते हैं। फिर इसके बाद वाले सीन में हम एक व्हाइट कलर की शर्ट में किसी को देखते हैं जो पीटर की टेबल पे फाइल्स को रखता है। एंड क्योंकि अब हमारा दिमाग मल्टीवर्स के डायरेक्शन में घुसने लगा है तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि ये बंदा चार्ली कॉक्स का डेयरडेविल या फिर मैट मर्डॉक हो। फिर इसके अगले सीन में हम पीटर की और थोड़ी बहुत स्ट्रगल्स देखते हैं जिसमें यहाँ पर हमें साइड में बेटी ब्रांड भी खड़ी हुई दिख रही है और इसे हमने फार फ्रॉम होम में भी देखा था जब नेड और इसका कुछ थोड़ा चल रहा था और उससे पहले भी ये काफी फेल्ड रिपोर्टर टाइप नजर आ रही थी। और इसके बाद वाला सीन काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पर हम पीटर, एमजे और उसके दोस्तों को स्कूल में इंटर करता हुआ देख सकते हैं, लेकिन यहाँ साइड में कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इसी में एक साइन बना हुआ है जहाँ पर पीटर के 2 सींग निकालकर नीचे डेविल लिखा हुआ है। एंड 110% डेयरडेविल को लेकर एक और ईस्टर एग है। और फिर इसके बाद हाई स्कूल के अंदर के कुछ शॉट्स हैं जहाँ पर लोग पीटर की फोटो खींचने की कोशिश कर रहे हैं, उसका मजाक बना रहे हैं और साइड में टीवी पर एक बार फिर से बेटी अपीयर हो रही है। और अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि पीटर अभी भी स्कूल में है लेकिन बेटी रिपोर्टर कैसे बन गई है, तो प्रोबेबली चुटकी बजने के टाइम पर उसकी चुटकी नहीं बजी होगी, इसलिए उसने स्कूल अटेंड किया और ग्रेजुएट होकर अब जॉब पे जा चुकी है, लेकिन वहीं पर पीटर अभी भी स्कूल में है। फिर इसके बाद वाले सीन में हम पीटर को इस चीज के और भी ज्यादा बड़े बड़े कॉन्सिक्वेंसेस भुगतते हुए देख सकते हैं क्योंकि नेड और एमजे के साथ साथ आंट में भी इस चीज में इन्वॉल्व हो गई है। अब इस पूरे सीन के बैकग्राउंड को अगर आप देखोगे तो ये कुछ हैलोवीन से मिलता जुलता है और इसी तरह का बैकग्राउंड हमने जो इससे पहले नेम रिवील वाला टीजर था उसमें देखा था। स्पीकिंग ऑफ डॉक्टर स्ट्रेंज, पीटर अपनी समस्या का हल ढूंढने के लिए पहुंच जाता है हमारे डक साहब के पास जो अपने सैंक्टम में बर्फ के बीच में एंजॉय कर रहे हैं। अब इस वाले सीन में क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज के सैंक्टम में बर्फ है तो इसे लेकर 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। सबसे पहली तो ये कि इन्फिनिटी वॉर में जब हल्क छत से गिरा था तो डॉक्टर स्ट्रेंज उस छत को अभी तक फिक्स करवा ही नहीं पाए हैं, लेकिन अगर छत से बर्फ एंटर हो रही है इसका मतलब पूरे के पूरे न्यूयॉर्क में बर्फ गिरनी चाहिए। लेकिन इस सीन को अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो पीटर जब सैंक्टम में एंटर करता है तो उसके गेट्स के बाहर अच्छी खासी धूप है और बर्फ का दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। तो आई एम थिंकिंग
कि प्रोबेबली डॉक्टर स्ट्रेंज ने यहाँ पर कोई ना कोई बर्फ वाला स्पेल कास्ट किया है। और फिर यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया नाम वाला जोक होता है, विच रिमाइंड्स मी कि जब पीटर और डॉक्टर स्ट्रेंज इन्फिनिटी वॉर में पहली बार मिले थे तो कुछ इसी तरह का ऑकवर्ड नेम जो क्रैक हुआ था। अब पीटर उन्हें अपनी पूरी सिचुएशन एक्सप्लेन करता है और इस बीच हम कुछ शॉट्स देखते हैं जहाँ पर पीटर एक ब्लैक कलर के सूट में है और वो एक जगह से भाग रहा है, और ये जगह और कोई नहीं बल्कि फीस्ट का एक शेल्टर है। अब कॉमिक बुक्स में फीस्ट का फुल फॉर्म होता है फूड, इमरजेंसी एड, शेल्टर एंड ट्रेनिंग, और इसे पूरी तरह से फंड करने वाला स्पाइडरमैन का एक बहुत ही फेमस विलन मार्टिन ली या फिर मिस्टर नेगेटिव होता है। ऑफ कोर्स जो लोग वहां पर काम कर रहे होते हैं उनको इस बारे में नहीं पता होता, और इस चीज को स्पाइडरमैन के PS4 वाले गेम में बहुत ही प्रोमिनेंटली दिखाया गया था। एंड फार फ्रॉम होम में भी वापस आने के बाद पीटर अपनी स्पीच को यहीं पर देता है, क्योंकि प्रोबेबली पीटर और आंट में फीस्ट के लिए काफी कुछ सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और इसीलिए क्योंकि यहाँ के लोग पीटर को जानते हैं तो यहाँ पे जो काम कर रहे हो पीटर की शक्ल को देखते उसे सेफ पैसेज के लिए इशारा करता है। अभी सब कुछ सुनने के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर को बताते हैं कि एक ऐसा स्पेल है जिसकी मदद से वो दुनिया जमाने की मेमोरी को वाइप कर सकते हैं, लेकिन वोंग उस स्पेल का यूज करने से साफ मना कर देता है। ऑल्दो वो एक पोर्टल को खोलकर वहां से निकल जाता है, एंड आई एम गेसिंग कि वो एबॉमिनेशन के साथ केज मैच लड़ने गया होगा जो हमें शैंग-ची में देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप इस पोर्टल के पीछे का नजारा देखोगे तो यहाँ पे मंदिर वंदिर टाइप की जगह बनी हुई है, तो हो सकता है कि वो कमर ताज गया हो। लेकिन यहाँ पर जो डॉक्टर स्ट्रेंज का कप है वो देखने लायक है, क्योंकि उस पर लिखा हुआ है ओ फॉर फॉक्स सेक। और पीटर को ऐसे आंख मारने के बाद वो अपने जादू बंदर का पूरा माहौल बनाते हैं, एक छोटा सा हाथी, एक घोड़ा, एक जलपरी और दुनिया जमाने की चीजों को रख के, एंड इसके ऊपर वो एल्बस डंबलडोर की मेमोरी डालते हैं। लेकिन अगर आप इस वाले सीन को थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपने हाथ में कट भी मारा हुआ है, जो प्रोबेबली उन्होंने इस पूरे स्पेल को कास्ट करने के लिए, इस रिचुअल को क्रिएट करने के लिए किया होगा। मतलब हम लोग देख चुके ना ऐसे हाथ वाथ काटते हैं लोग जादू टोना करने से पहले। सबसे मजेदार बात यह है कि कॉमिक बुक्स में डॉक्टर स्ट्रेंज के पास लोगों की याददाश्त या उनकी मेमोरी मैनिपुलेट करने की पावर तो है, लेकिन इस काम को वो अंजाम देते हैं अपनी आई ऑफ आगामोटो का यूज करके। बट स्ट्रेंजली इस पूरे सीन में मैंने आई ऑफ आगामोटो का यूज होते हुए तो नहीं देखा, तो अब डॉक्टर स्ट्रेंज कौन सा स्पेल परफॉर्म कर रहे हैं वो बता पाना थोड़ा सा मुश्किल है। बट देन अगेन अगर टाइम स्टोन के जाने के बाद भी इस लॉकेट को उन्होंने अपने गले में टांग रखा है तो उसका कोई ना कोई पर्पस तो होगा, जो प्रोबेबली हमें इसी मूवी में एक्सप्लेन करेंगे भी। और जब हमारे डॉक्टर साहब इस पूरे स्पेल को कास्ट करना शुरू करते हैं तो पीटर उनसे पूछता है कि इसका मतलब यह है कि एमजे भी उसके बारे में भूल जाएगी, आंट में भी भूल जाएंगी, नेड भी भूल जाएगा, दुनिया का हर कोई इंसान ये भूल जाएगा कि पीटर ही स्पाइडरमैन है। एंड डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि हाँ ये स्पेल ऐसे ही काम करता है। और फिर से यहाँ पर मैं कॉमिक बुक्स का ज्ञान पे लूंगा, तो कॉमिक बुक्स में वन मोर डे स्पाइडरमैन की एक बहुत ही पॉपुलर कॉमिक बुक है जो पर्सनली मेरी फेवरेट्स में से एक है। इसमें सिविल वॉर में जब पीटर अपनी आइडेंटिटी को रिवील कर देता है तो उसके बाद टोनी स्टार्क उसकी मदद नहीं करता, और इस वजह से पीटर को बहुत ज्यादा सफर करना पड़ता है। और ये सब कुछ देखकर पीटर बहुत परेशान हो जाता है, लेकिन तभी उसके सामने अपीयर होता है मेफिस्टो। अब मैं कुछ नहीं बोल रहा है, कॉमिक्स में है ये तो बता रहा हूं। अब मेफिस्टो पीटर को यही डील देता है कि वो पूरी दुनिया से इस मेमोरी को वाइप कर देगा कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, लेकिन इसके बदले में उसे एमजे और पीटर की रिलेशनशिप को भी सैक्रिफाइस करना होगा। अब जब डॉक्टर स्ट्रेंज इस पूरे स्पेल को कास्ट कर रहे होते हैं तो जो विजुअल सीन्स हमें देखने को मिले हैं ठीक वैसे ही कुछ हमने लोकी के फिनाले में भी देखा था जब सिल्वी ने पोलार्ड को पेला था। तो अब ये चीज क्लियर हो पाना बहुत मुश्किल है कि ये जो कुछ भी हुआ है, मतलब मल्टीवर्स के जो पूरे दरवाजे खुले हैं, ये डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल के मिसफायर होने से हुआ है या फिर सिल्वी के खचाक की वजह से हुआ है। बट जो कुछ भी था, मल्टीवर्स का दरवाजा खुल चुका है, एंड ऐसा लग रहा है कि पीटर और डॉक्टर स्ट्रेंज दोनों इसमें गिरे जा रहे हैं। एंड अगर आप लोगों ने व्हाट इफ का जो पहले वाला ट्रेलर था वो देखा हो थोड़ा सा ध्यान से, तो उसमें भी हमने डॉक्टर स्ट्रेंज को किसी ऐसी जगह से ट्रैवल करते हुए देखा था। लेकिन इसके बाद से मजा आना शुरू होता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर हम डेली ब्यूगल के एक वैन को देखते हैं और कुछ न्यूज रिपोर्टर्स खड़े हुए हैं, लेकिन तभी वहां पर एक येलो कलर की लाइटनिंग स्ट्राइक होती है, और इसके साथ ही साथ यहाँ पर एक सैंड स्टॉर्म भी है। तो दो विलन तो बहुत क्लियरली कंफर्म हो चुके हैं, जिसमें से पहला जेमी फॉक्स का इलेक्ट्रो है और दूसरा सैंडमैन। अब इलेक्ट्रो के बारे में हमें ऑलरेडी पता था कि जेमी फॉक्स अपना रोल रिप्राइज करने वाले हैं, लेकिन सैंडमैन को लेकर मैं पूरी तरह से सरप्राइज्ड हूं। लेकिन इसके बाद वाले सीन्स और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पर हम डॉक्टर स्ट्रेंज और स्पाइडरमैन को एक डेजर्ट में देखते हैं, एंड यहाँ पर ये दोनों एक सबवे के ऊपर है। लेकिन यहाँ पर मेरी एक और थ्योरी है, अगर आप इस पूरे सीन में डॉक्टर स्ट्रेंज के अपीयरेंस को देखोगे तो ये बहुत ही ज्यादा डिफरेंट लग रही है। मतलब उनके पास क्लोक ऑफ लेविटेशन भी नहीं है, उनके कपड़े भी जैसे होते हैं उससे ज्यादा ब्लैक है। तो या तो ये दूसरे यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज है जो प्रोबेबली इविल होंगे, क्योंकि यहाँ पे स्पाइडरमैन और वो आपस में एक दूसरे के साथ लड़ते हुए दिख रहे हैं, या फिर एक बहुत वाइल्ड पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि ये मिस्टीरियो है और ये पूरा का पूरा उसका इल्यूजन। लेकिन इसके बाद में हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी पावर का यूज करके पीटर को उसकी बॉडी से बाहर एक्सपीरियंस कराते हैं एस्ट्रल फॉर्म में। और यहाँ पर अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो पीटर के हाथ में एक डब्बे जैसी चीज है। अब देखो इस चीज को लेकर मेरी अपनी थ्योरीज है। सबसे पहले तो मुझे ये लगता है कि ऐसा हो सकता
सकता है कि इस डब्बे के अंदर वो पूरा का पूरा स्पेल हो जो छोटा हो गया था, जिसे डॉक्टर स्ट्रेंज ने कास्ट किया था। और दूसरी पॉसिबिलिटी मुझे ये लगती है कि जितने भी विलन्स अब आजाद हुए हैं उनको पकड़ने के लिए ये एक सॉर्ट ऑफ की है। लेकिन इसके बाद वाला सीन तो मजा ही बांध देता है, क्योंकि यहाँ पे पीटर खड़ा है और उसे रियलाइज होता है अचानक कि मे बी उसका स्पाइडर सेंस ट्रिगर हो रहा हो कि पीछे से कोई इस पर अटैक करने की कोशिश कर रहा है। और वैसे तो बहुत ज्यादा अंधेरा था, लेकिन इस बंदे की पूरी पर्सनालिटी को देखकर मुझे लिजर्ड नजर आ रहा है। अब आई एम गेसिंग ये पूरा का पूरा सीन डॉक्टर स्ट्रेंज के सैंक्टम का हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये जो लिजर्ड है पीटर पे अटैक करने की कोशिश तो करता है, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज का कोई ना कोई स्पेल है जो उसे ऐसा करने से रोक देता है। मतलब ये कहीं ना कहीं पे बंद है। मगर इसके बाद वाला सीन तो और भी ज्यादा ऑसम है, क्योंकि यहाँ पर हम इलेक्ट्रो और सैंडमैन को एक्शन में देख सकते हैं अगेंस्ट स्पाइडरमैन। पीटर यहाँ पे अपने पूरे ब्लैक सूट में, जो आई एम गेसिंग कि उसका इलेक्ट्रो प्रूफ सूट होगा, विच मेक्स मी थिंक कि जब हमने टोबी मैगवायर की स्पाइडरमैन 3 में सैंडमैन को देखा था तो वो अच्छा बन चुका था, बट ऑल ऑफ अ सडन उसके बुरे बनने का रीजन समझ में नहीं आता। लेकिन इसके बाद आता है इस पूरे टीजर ट्रेलर का सबसे बेस्ट और एपिक मोमेंट, क्योंकि हम बैकग्राउंड में एक हंसी सुनते हैं जो क्लियरली विलियम डेफो के ग्रीन गॉब्लिन की हंसी है, और उसके बाद आता है एक गॉब्लिन ग्रेनेड। ये सेम ग्रेनेड्स हमने स्पाइडरमैन मतलब टोबी मैगवायर की स्पाइडरमैन सीरीज में देखे थे, एंड इसके बैकग्राउंड में उन्हीं की आवाज आती है, बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर पार्कर। लेकिन उस गड्ढे में से निकलते हैं डॉक्टर ऑक्टेवियस, जिन्हें एल्फ्रेड मोलिना ने प्ले किया है, जो हमने स्पाइडरमैन 2 में आखिरी बार देखे थे। और यहाँ पे डॉक ऑक को देखकर भी समझ में आ रहा है कि मार्वल वालों ने उन्हें डीएज किया गया, जो आई थिंक इज अ वेरी गुड मूव। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि डॉक ऑक पीटर को पीटर बोलकर एड्रेस करते हैं, स्पाइडरमैन बोल के नहीं। अब मुझे पता है कि स्पाइडरमैन 2 में उनको पता चल गया था कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, और ये चीज ये भी बताती है कि शायद डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल ने काम नहीं करा। और इसके नेक्स्ट सीन में हम पीटर को देखते हैं, जो डॉक ऑक को देखने के बाद अपना आयरन स्पाइडर सूट निकाल लेता है अपने अंदर से। और अगर आप इस सीन में पीटर की कॉस्ट्यूम देखोगे तो वो बेसिकली सूट एंड टाई में है, तो प्रोबेबली वो अपनी ट्रायल के लिए जा रहा होगा, जो मैट मर्डॉक लड़ेगा। और यहाँ पर कार में जो लेडी बैठी हुई दिख रही है, ये हो सकता है कि इस एरिया की मेयर हो, और कॉमिक बुक्स में ये रोल माइल्स मोरालेस की मदर ने प्ले किया था। तो हो सकता है कि इसी सीन से लोग माइल्स का भी थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे रहे। एंड अगर आप इस वाले सीन में पीटर के पीछे नजर डालोगे तो वो जॉर्ज वॉशिंगटन ब्रिज के आसपास है, एंड कॉमिक बुक्स में जॉर्ज वॉशिंगटन ब्रिज वही जगह थी जहां से ग्रीन गॉब्लिन ने ग्वेन स्टेसी को फेंक कर उसे जान से मार दिया था। तो क्लियरली बहुत सारे ईस्टर एग्स हैं। तो कुल मिला के स्पाइडरमैन नो वे होम का टीजर ट्रेलर एपिक लेवल से कम नहीं था। मुझे पहले से ये चीज बहुत अच्छे से एक्सपेक्टेड थी कि इस वाले ट्रेलर में ये लोग प्रोबेबली टोबी और एंड्रू को रिवील नहीं करने वाले, जो इन्होंने बहुत ही सही मूव किया। इन्होंने इस पूरे टीजर में विलन्स को इंट्रोड्यूस किया है और थोड़ी सी फील बनाई है, मतलब हमें थोड़ा सा चखा भी दिया और दूर दूर तक हमारी भूख भी नहीं मिटी। और जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा इंप्रेस किया वो यही था कि इसकी रिलीज डेट अभी भी 17 दिसंबर ही है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि क्योंकि वेनम को डिले किया है तो प्रोबेबली सोनी वाले इसे भी डिले कर सकते हैं, लेकिन नहीं किया, जो बहुत अच्छी बात है। तो विद दैट बीइंग सेड हम लोग इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और इसके बाद अगर आप सभी लोग कॉमिक वर्स पे नए हो तो इस वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे वाला सब्सक्राइब बटन लाल रंग का दिख रहा होगा। मुझे पता है कि हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा बन गया हो, लेकिन मैं जब बोलना शुरू करता तो आपको पता है कि रुकता नहीं हूं। और जब इतना कर लिया तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, डिस्कॉर्ड पे भी फॉलो कर लो। सारी की सारी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको। मेरी टी शर्ट अच्छी लग रही है तो thecomicverse.com पे जाइए, एंड शॉप पे बहुत सारी टी शर्ट्स हैं वहां पे और भी। तो जाने से पहले मुझे कमेंट्स में ये चीज बताना मत भूलना कि आपको ट्रेलर कैसा लगा और ऐसी कौन कौन सी चीजें थी जो मुझसे मिस हो गई थी, क्योंकि बहुत सारी मिस हुई होंगी, मुझे पता है। तो जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित, और आप सभी लोग एज ऑलवेज कीप बीइंग ऑसम।